बीते दिनों बांग्लादेश में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि स्कॉन टेम्पल को लेकर काफी तनाव बढ़ा हुआ है, जिसके चलते इस ऑर्गेनाइजेशन पर प्रतिबंध लगाने की मांगे उठ रही हैं। 5 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में स्कॉन मंदिर उन पहले हिंदू स्थलों में से एक था जिन पर उपद्रवियों ने हमला किया। स्कॉन को निशाना बनाना सियासी चालबाजी और बांग्लादेश में बढ़ती इस्लामी भावनाओं का नतीजा समझ आता है। इस पूरे मामले को समझने के लिए पहले ये जानते हैं कि आखिर स्कॉन की शुरुआत कैसे हुई। स्कॉन की वेबसाइट की माने तो साल 1965 में 69 की उम्र में पानी के मालवाहक जहाज जलदूत पर सवार होकर न्यूयॉर्क रवाना हुए। इस यात्रा में उनको 2 हृदयघातों का सामना करना पड़ा। 35 दिनों की यात्रा के बाद वो अकेले सिर्फ $7 के बराबर रुपए और धार्मिक संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद लेकर ब्रुकलिन पियर पहुंचे। न्यूयॉर्क में उन्होंने काफी कष्टों के बावजूद टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में भगवद गीता की कक्षाओं और कीर्तन के साथ अपने मिशन की शुरुआत की। शांति के उनके संदेश ने कई युवाओं को आकर्षित किया, जिनमें से कुछ कृष्ण भक्ति परंपरा के गंभीर विद्यार्थी के तौर पर उभर आए। इन्हीं स्टूडेंट्स की मदद से भक्ति वेदांत स्वामी ने एक जगह किराए पर ली, जिसका इस्तेमाल मंदिर के तौर पर करने लगे। वहीं पर साल 1966 में स्कॉन की स्थापना की गई। अगले 11 सालों में प्रभुपाद ने 14 बार दुनिया भर में जा जाकर भगवान कृष्ण की शिक्षाओं पर लेक्चर दिए। सभी बैकग्राउंड के लोग आगे आकर बढ़कर उनके संदेशों को सुनने लगे और मानने लगे। उनकी मदद से प्रभुपाद ने दुनिया भर में मंदिर बनवाए, पब्लिशिंग हाउस की स्थापना की और शैक्षणिक संस्थान भी स्थापित किए। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम हरे कृष्णा फूड फॉर लाइफ की शुरुआत की। श्री कृष्णा के ज्ञान को इसकी जड़ों में और पोषित करने के लिए श्रीला प्रभुपाद कई बार भारत वापस आए और वैष्णव परंपरा के पुनरुत्थान की अलख जलाई। भारत में भी उन्होंने दर्जनों मंदिर स्थापित किए, जिनमें सबसे बड़े केंद्र यूपी के वृंदावन और मायापुर में हैं। दुनिया भर में आज स्कॉन के 400 से ज्यादा मंदिर, 40 ग्रामीण समुदाय और 100 से ज्यादा शाकाहारी भोजनालय हैं। अब जानते हैं कि बांग्लादेश में आखिर कैसे ये बवाल मचा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश में एक मुस्लिम व्यापारी उस्मान अली ने फेसबुक पोस्ट में स्कॉन को आतंकवादी संगठन कहा था। इसके कारण हिंदू नाराज हो गए। उन्होंने बीते 5 नवंबर को चटगांव के हजारी लेन क्षेत्र में उस्मान की दुकान के सामने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। तब सेना ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे वो और भी ज्यादा भड़क गए। इस दौरान 12 पुलिस वाले और कई हिंदू घायल हो गए थे। रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि इसके बाद उसी रात पुलिस और सेना अचानक हजारी लेन पहुंची और स्थानीय हिंदुओं को जमकर पीटा। बता दें कि हजारी गली इलाके में करीब 25,000 लोग रहते हैं, जिनमें 90% हिंदू हैं। अब इसी घटना को लेकर बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। स्कॉन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं स्कॉन की ओर से दावा किया गया कि हजारी लेन की घटना में संस्था का कोई हाथ नहीं है। साथ ही साथ स्कॉन ने अपने अनुयायियों को और भक्तों के लिए सुरक्षा की भी मांग की है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।